हेलो बच्चों। तो बहुत दिन से क्लास में भी और सोशल मीडिया पे भी बच्चे पूछ रहे थे कि क्या पैटर्न है इस बार जेई मेंस का, कैसे पेपर आ रहे हैं और क्या फॉर्म भरने का क्या तरीका है। गवर्नमेंट ने भी इस बार 4 बार जेई का एग्ज़ाम कराने के लिए, मेंस का एग्ज़ाम कराने के लिए बता दिया है। सो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको दे रहा हूँ, उसके बारे में आप समझिएगा। सबसे पहली चीज़ कि आपके अंदर जो एज रिलेटेड बाउंडेशन है कि सर कब कब भर सकते हैं, तो आप जेई मेंस का फॉर्म जो है वो, इसमें एज लिमिट कुछ भी नहीं है, लेकिन बाउंडेशन ये है कि आप इसको अपियरिंग में एक बार दे सकते हैं और उसके बाद 2 बार दे सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि जैसे आप 2021 का जेई मेंस का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो ये आपका 1 टाइम्स अटेम्प्ट माना जाएगा। इसके बाद एक बार आप 22 वाला अप्लाई कर सकते हैं और एक बार आप 23 वाला अप्लाई कर सकते हैं और आपके सारे चांस खत्म हो जाएंगे। अगर आप 2021 में जेई मेंस का फॉर्म अप्लाई नहीं करते हैं, उसके बाद अगर आप चाहें कि आपके 3 चांस हो, तो ऐसा नहीं है। आपका एक चांस गया, आप अप्लाई करें या ना करें। सो 3 अटेम्प्ट्स हैं, एक अपियरिंग में है और 2 उसके बाद हैं। अपियरिंग में आपको अप्लाई करना ही करना है, अगर आप नहीं करेंगे तो भी आपका एक चांस जाएगा। तो इसलिए ये तरीका था कि इसमें आप कितनी बार अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, इस बार जो गवर्नमेंट ने कोविड की वजह से 4 बार मेंस कराने का क्राइटेरिया चुना हुआ है कि 1 फरवरी में, 1 मार्च में, 1 अप्रैल में, 4 बार कराएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में 4 बार अटेम्प्ट कराएंगे वो। तो कैसे कराएंगे? अब मेरे हिसाब से जो डेटा है उसके हिसाब से मैं आपको समझाऊं तो ये जो एग्ज़ाम का क्राइटेरिया है वो कुछ इस तरह का है कि आप फरवरी में एग्ज़ाम दे सकते हो, मार्च वाला भी दे सकते हो, अप्रैल वाला भी दे सकते हो और मई वाला भी दे सकते हो। आप चाहो तो अगर आपके बोर्ड के एग्ज़ाम आ गए हैं मई में तो आप मई वाला छोड़ भी सकते हो। आप इन चारों में से एक भी पेपर कोई दे सकते हो और चारों दे सकते हो। हाँ, आपको अलग अलग सबके लिए फीस पे करनी होगी। जो भी 650 फीस होगी, जनरल के लिए मेरे हिसाब से 650 है। तो अगर आप चारों में अप्लाई करना चाहते हो तो 650 इंटू 4 आपको पेमेंट करना होगा। आप 3 में अप्लाई करना चाहते हो तो 650 इंटू 3 पेमेंट करना होगा। 2 में करना चाहते हो तो 650 इंटू 2 का पेमेंट करना होगा। अच्छा, अगर आपने चारों का पेमेंट कर दिया, 650 इंटू 4 आपने पेमेंट कर दिया और आपने पहला वाला मेंस का एग्जाम दिया, दूसरा वाला आपसे छूट गया, तो हर एग्जाम के बाद कुछ देर के लिए ये अपनी साइट को खोलेंगे जिसपे आपको रिफंड के लिए क्लेम करना होगा। तो जो 4 में से जो एग्जाम आपने नहीं दिया उसका पैसा आपको ये रिफंड भी करेंगे। तो कहने का ये मतलब है कि पैसे आपको रिफंड होंगे। आप अप्लाई चारों कर सकते हो, दे चारों सकते हो। अगर आप किस चारों में से किसी एक को छोड़ रहे हो तो उसके पैसे आपको रिफंड होंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन चारों में जो आपका बेस्ट स्कोर होगा, जेई मेंस के चारों पेपर में जो आपका बेस्ट स्कोर होगा, एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो इसको कंडक्ट करवाती है, वो उसी स्कोर को एडवांस के लिए वेरीफाई करेगी। आपका जो बेस्ट स्कोर होगा उसे ही वेरीफाई किया जाएगा चारों अटेम्प्ट में। तो ठीक है, ये गोल्डन चांस है। इसके अलावा और क्या आपके दिमाग में प्रॉब्लम रहती है, जो मेरे हिसाब से है कि पेपर कैसा आएगा। तो इस बार पेपर का क्राइटेरिया चेंज है। इस बार के पेपर में टोटल 90 क्वेश्चन होंगे। पेपर के बारे में और डिटेल में अपनी अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा एक ब्रीफ नॉलेज ले लीजिए। 90 क्वेश्चन होंगे जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के 60 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। बाकी 10-10 क्वेश्चन जो होंगे वो न्यूमेरिकल वैल्यू फिल करने वाले क्वेश्चन होंगे। और मतलब अब 20 ऑब्जेक्टिव हो गए और 10 न्यूमेरिकल वैल्यू वाले हो गए, तो टोटल तीनों सब्जेक्ट में 90 क्वेश्चन हो गए। इन 90 में से आपको केवल 75 को ही अटेम्प्ट करना है। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव 60 हैं, 20 जो फिजिक्स का है, 20 जो केमिस्ट्री का है, 20 जो मैथमेटिक्स का है, वो करने नेसेसरी हैं। आप ऑब्जेक्टिव को नहीं छोड़ेंगे। हाँ, जो 30 क्वेश्चन न्यूमेरिकल वैल्यू के हैं उसमें से आपको 15 ही अटेम्प्ट करने हैं। और प्लस पॉइंट ये है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू के क्वेश्चन होंगे उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। नेगेटिव मार्किंग केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में होगी। 15 ही अटेम्प्ट करने हैं। और प्लस पॉइंट ये है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू के क्वेश्चन होंगे उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। नेगेटिव मार्किंग केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में होगी।
अब इसके बारे में और डीप नॉलेज मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा कि पेपर का पैटर्न कैसा होगा। वैसे जेई मेंस का फॉर्म अप्लाई करने का आज लास्ट डेट हो सकता है, सॉरी आज 15 है, कल लास्ट डेट हो सकता है 16 को। तो अगर आपको इस बार अप्लाई करना है, अगर आप अपियरिंग में हैं या आपके अटेम्प्ट हैं तो आप ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि आपके अटेम्प्ट लॉस होंगे अगर आप अपियरिंग में हैं तो आपको अप्लाई करना चाहिए। बाकी एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।